शाम को जौ की रोटी नमक से खाती। देखिए लोगों, पहले की नारियों में पति के लिए इतना बड़ा त्याग था। पहले की नारियों में पति के लिए मौत को गले का हार बनाने की ताकत थी। लेकिन आज ये पढ़ी लिखी बिल्कुल बदल गई पश्चिमी हवाओं में। बहनाओ, चर्च और आचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। चर्च और आचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर आज नारी का गौरव लग रही मिटाने में, मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने। बहनाओ, आराम ऐश के पर्दे में तुम जीवन खोती जाती हो, हलवा पूरी खाने पर तुम गोबर होती जाती हो। हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती जाती हो, हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती जाती। इन आरामों को स्वर्ग समझ तुमने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। गुरुदेव की फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। गुरुदेव की फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। तुम दिन दिन इतनी गिर रही हो, वो लगी रही शर्म बताने में। आराम ऐश के पर्दा में जीवन खोती जाती हो, और हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती जाती हो। इन आरामों को स्वर्ग समझ, इन आरामों को स्वर्ग समझ तुमने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। आज की लड़की की फैशन ने कुंती जैसी देवी को कुतिया बना दिया। लोगों, पंडाल में इतने भैया बैठे हो, 40-45 साल पहले बलात्कार की कितनी घटनाएं घटती थी। कोई घटना नहीं। हमारी बहन बेटी कहीं घूमती, कोई आंख उठा के नहीं देखता था। आज कोई ऐसा अखबार नहीं है जो इनके लहू से नहीं रंगा। ये सब क्यों हो रहा? भक्तों, जो देश की 3 चीजें बदल जाती हैं और देश का नाश जल्दी हो जाता। कौन कौन 3 चीजें? भेष, भाषा और भोजन। और हमारे देश की तीनों चीजें बदल गई। भेष बदल गया। विवेकानंद अमेरिका में जब गए तो अमेरिका वाले भारत की बुराई कर रहे थे। विवेकानंद बोले, अमेरिका वाले, तुम्हारे यहाँ की संस्कृति हमारे यहाँ कुत्तों में है। तुम लोग खड़े होकर पेशाब करते हो, भारत में कुत्ता खड़े होकर पेशाब करता है। क्यों? हम धोती कुर्ता अचकन पहना करते थे, अब पैंट पहन रहे। लड़का ने, लड़कियां भी पैंट पहन रहे, और सो घुटनों पे पैंट फटे, घुटनों पे।
अब तो ये कपड़ा ऊपरी लिबास भी इनका फटा हुआ है ये कन्नाओं पर। और आज की लड़की इतने चुस्त कपड़े पहनती है, न भैया की शर्म, न मैया की शर्म, न बाप की शर्म। क्यों नहीं ये घटनाएं घटेंगी। अभी जिला लखीमपुर खीरी में हमारी भागवत चल रही, कथा से नीचे आए एक मास्टर साहब आए, बैठ गए। उन्होंने कहा स्वामी जी आपका गीता में कल ले गया था, वास्तव में आपने गीता ऐसा लिखा अभी तक किसी ने लिखा नहीं, और मुझे बड़ी खुशी है। थे तो ब्राह्मण, तो हमने कहा अच्छी बात है। चले गए। उनकी लड़की आई 20-22 साल की, चुस्त पाजामा पेंट और चुस्त शर्ट। बोली स्वामी जी। हमने कहा बेटा, हमारे डैड यहाँ बैठे थे, कहाँ गए? डेड बॉडी मरु भाऊ। तो मैंने कहा पिताजी क्यों नहीं कहती है तू डैडी डैडी कह रही है? कहने लगी कहूँ पिताजी तो एक कठिनाई आती है, टकराते ओठ लिपस्टिक छुट जाती है। अगर पिताजी कहती हूँ तो ओठ टकराते हैं, होठों की लिपस्टिक छुट जाती है, और डैडी कहती हूँ तो ओठ नहीं टकराते। पहले पिताजी कहा करती थी लड़कियां, लड़के, अब डेड बॉडी मरो भाव। भाषा बदल गया, भेष भी बदल गया, भोजन भी बदल गया। दूध दही मक्खन खाते थे हम, अब अंडा मांस चाय चाट रहे हैं। भाइयों, देश की हालत दिने दिन बदतर होती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति सिसकने लगी। विदेशी भाषा ने, अंग्रेजों की जूठन ने सबसे ज्यादा नुकसान किया देश का। रानी सुनीति पति को परमेश्वर मानती है और पति की खुशी के लिए काग उड़ाती है। 8 महीना हो गए लोगों, पति से बात करना तो बहुत दूर, पति की छाया तक नहीं देखी बदनसीबिन ने। लेकिन एक बात और बताऊं भाइयों, मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती। जो औरत अपने पिया को सच्चा प्यार करती है वो भी बिना पिया के जिंदा नहीं रहती। भाइयों, रात के 12 बजे अगहन का महीना है, करवटें बदल रही है और यही सोच रही जब प्राणनाथ देखने को नहीं मिल रहे तो प्राण हमारे बदन में रुके क्यों हैं? चलो कहीं कुआं में गिर के मर जाए। 8 पैसे नीचे उतर आई है, लेकिन औरत के अंदर एक विशेषता होती है। क्या? जब पहली बार टूट करके जिसको आत्मा से प्यार करती, उसे अंतिम श्वास तक बोला नहीं सकती। आज इसे बहुत याद आई अपने स्वामी की।